मुकुंद गुप्त की एक रचना है विदाई संभाषण, यह नहीं पढ़ना है आप लोगों को। मन्नू भंडारी की एक रचना है रजनी, यह भी नहीं पढ़ना है। और जो है सैयद हैदर रजा की आत्मा का ताप, यह 4 चैप्टर आप लोगों को जो है गद्य खंड से नहीं पढ़ना है, ठीक है। और जो है 4 चैप्टर आप लोगों को जो है पद्य खंड से नहीं पढ़ना है। कौन कौन सा नहीं पढ़ना है? पद्य खंड में जो है पथिक नहीं पढ़ना है। राम नरेश त्रिपाठी द्वारा रचित यह कविता पथिक नहीं पढ़ना है। त्रिलोचन द्वारा रचित कविता चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती, यह नहीं पढ़ना है। उसके बाद अक्क महादेवी द्वारा रचित जो है हे भूख मचल मत, हे मेरे जूही के फूल जैसे ईश्वर, यह नहीं पढ़ना है। और जो है लास्ट जो है अवतार सिंह पास का जो है सबसे खतरनाक, यह नहीं पढ़ना है। 4 जो है गद्य खंड से नहीं पढ़ना है चैप्टर, और 4 चैप्टर जो है पाठ जो है पद्य खंड से नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो आप लोग जो है अपनी बुक पर जो है इसको ट्रिक कर लीजिएगा। तो हम चलते हैं प्रेमचंद द्वारा रचित कहानी नमक के दारोगा पे। नमक के दारोगा में जो है कहानी जो है यहाँ तक हो गई है कि पंडित अलोपी दीन जो है वह मुंशी बंशीधर को जो है तमाम प्रकार के जो लुभावने देते हैं, लेकिन दरोगा बंशीधर जो है वह जो है अपने सच्चे मार्ग से जो है नहीं हटता है। वह कहता है कि 1000 नहीं, आप मुझे लाख रुपए भी देंगे तब भी मैं जो है अपने सत्य के मार्ग से जो है नहीं हटूंगा। अब आगे देखिए क्या होता है। धर्म की इस बुद्धिहीन दृढ़ता और देव दुर्लभ त्याग पर मन बहुत झुझलाया। अब दोनों शक्तियों में संग्राम होने लगा। मतलब धर्म की इस बुद्धिहीन दृढ़ता और देव दुर्लभ त्याग पर मन, मतलब दोनों के बीच जो है बातें जो है बढ़ने लगी। धन ने उछल कर आक्रमण करने शुरू कर दिए। जो धन का जो प्रतिबिंब है, धन वह जो है अलोपी दीन है। वह जो है अलोपी दीन को बता रहा है। वह जो है अपनी तरफ से जो है तमाम प्रकार की बातों से जो है उसके ऊपर जो है आक्रमण करने लगे। 1 से 5, 5 से 10, 10 से 15 और 15 से 20 हज़ार तक नौबत पहुंची। मतलब एक एक करके जो है रुपए जो है बढ़ते गए, किंतु धर्म अलौकिक वीरता के साथ इस बहुसंख्यक सेना के सम्मुख अकेला पर्वत की भांति अटल अविचलित खड़ा था। लेकिन इन पैसों के सामने जो धर्म का प्रतीक है वह जो है दरोगा बंशीधर है। वह जो है इतने रुपए के सामने जो है पर्वत की भांति जो है अपने विश्वास पर जो है अटल रहा और उससे जो है विचलित नहीं हुआ। अलोपी दीन निराश होकर बोले, अब इससे अधिक मेरा साहस नहीं, आगे आपको अधिकार है। अब अलोपी दीन ने कहा कि इससे आगे मैं जो है आपको नहीं दे सकता, अब आप आगे जो करना चाहें कर सकते हैं, आपका अधिकार है। बंशीधर ने अपने जमादार को ललकारा। बदलू सिंह मन में दरोगा जी को गालियां देता हुआ पंडित अलोपी दीन की ओर बढ़ा। तब जो है बंशीधर ने अपने जमादार को ललकारा। बंशीधर जो है जमादार जो हवलदार था उसको बुलाया। बदलू सिंह, जिसका नाम था बदलू सिंह, वह जो है दरोगा जी को ही मन जो है गालियां देता हुआ जो है पंडित अलोपी दीन की ओर बढ़ गया। पंडित घबरा कर 2-3 कदम पीछे हट गए और पंडित अलोपी दीन डर के मारे जो पीछे हट गए। अत्यंत दीनता से बोले, बाबू साहब ईश्वर के लिए मुझ पर दया कीजिए, मैं 25,000 पर निपटारा करने को तैयार हूँ। हे साहब 25,000 रुपये मैं जो है आपको देता हूँ, 25,000 रुपये पर आप जो है मान जाइए। मतलब पंडित अलोपी दीन जो है अपने गैर कानूनी धंधे को जो है आगे बढ़ा रहा है और जो है पैसे का जो लुभावना जो है मुंशी बंशीधर को दे रहा है। असंभव बात। तब उसने कहा, जब अलोपी दीन ने कहा कि 25,000 रुपये में जो है निपटारा करने को मैं तैयार हूँ, तब जो है बंशीधर ने कहा यह असंभव बात है, 30,000 पर। तब जो है अलोपी दीन ने कहा 30,000 पर किसी तरह भी संभव नहीं है। तब जो है दरोगा ने कहा यह भी संभव नहीं है। क्या 40,000 पर भी नहीं? तब अलोपी दीन ने कहा 40,000 पे भी नहीं, 40,000 नहीं 40 लाख पर भी असंभव है। तब जो है दरोगा बंशीधर ने कहा 40,000 ही नहीं 40 लाख भी आप देंगे तब भी जो है असंभव है। बदलू सिंह इस आदमी को अपनी हिरासत में ले लो। तब जो है बंशीधर जो है अपने सिपाही को आदेश देता है, कहता है बदलू सिंह
तुम इस आदमी को जो है आलोपी दीन को जो है अपनी हिरासत में जो है अपनी कैद में जो है ले लो। अब मैं एक शब्द भी नहीं सुनना चाहता, अब मैं जो है एक शब्द जो इसका नहीं सुनना चाहता हूँ। धर्म ने धन के पैरों तले कुचल डाला। धर्म, जो धर्म का प्रतीक बंसीधर है, उसने जो है धन को जो है धन का प्रतीक जो आलोपी दीन है उसके पैसों को जो है अच्छी तरह से जो है इनकार कर दिया, अर्थात धर्म ने जो है धन को जो है कुचल दिया। आलोपी दीन ने एक हिष्ट पुष्ट मनुष्य को हथकड़ियाँ लिए हुए अपनी तरफ आते देखा। तो आलोपी दीन ने जो है एक पहलवान आदमी को जो है हथकड़ी लिए हुए जो है अपनी तरफ आते हुए देखा। चारों ओर निराश और कातर दृष्टि से देखने लगा। इसके बाद एकाएक मूर्छित होकर गिर पड़ा और जो है चारों ओर जो है निराश दृष्टि से जो है और जो है कातर दृष्टि से मतलब दुख भरी निगाह से जो देखने लगा और एकाएक मूर्छित होकर जो है गिर पड़ा। दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीभ जागती थी। सवेरे देखिए तो बालक वृद्ध सबके मुंह से यही बात सुनाई देती थी, जिसके लिए वही पंडित जी के इस व्यवहार का टीका टिप्पणी कर रहा था। मतलब दुनिया जब सोती थी पर जीभ जो है हमेशा जागती रहती। जैसे ही सुबह हुआ तो सभी लोगों की जुबान पर जो है एक ही बात था, वो पंडित जी के व्यवहार पर टीका टिप्पणी जो है कर रहे थे। निंदा की बौछारें हो रही थी पंडित जी के ऊपर, जो निंदा की जो बौछार की बातें हो रही थी। मानो संसार से अब पापी का पाप कट गया। लोग यह सोचने लगे मानो इस संसार से, इस दुनिया से जो है पापी का पाप जो है कट गया है, इनका दिन अब जो है आ गया है। पानी को दूध के नाम से बेचने वाला ग्वाला, कल्पित रोजना मच्छे भरने वाले अधिकारी वर्ग, रेल में बिना टिकट सफ़र करने वाले बाबू लोग, जाली दस्तावेज बनाने वाले सेठ और साहूकार, यह सब के सब देवताओं की भांति गर्दनें चला रहे थे। जब दूसरे दिन पंडित आलोपी दीन अभियुक्त होकर कांस्टेबलों के साथ हाथों में हथकड़ियाँ, हृदय में ग्लानि और क्षोभ भरे लज्जा से गर्दन झुकाए अदालत तरफ चले तो सारे शहर में हलचल मच गई। मतलब सभी लोग अपनी तरफ से जो है नंबर 2 का काम कर रहे थे। और जब पंडित आलोपी दीन जो है अभियुक्त होकर कांस्टेबल के साथ जो है हथकड़ियाँ पहनकर जो है अदालत की तरफ जो है चले जा रहे थे, तब जो है सारे शहर में जो है हलचल मच गई। मेलों में कदाचित आंखें इतनी व्यग्र न होती होंगी, भीड़ के मारे छत और दीवार से कोई भेद न रहा। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि आलोपी दीन को देखने के लिए सभी लोग जो अपनी छत और दीवारों पर जो है खड़े हो गए। इतनी भीड़ हो गई कि सभी लोग जो है अपनी छत और दीवार पर खड़े होकर जो देखने लगे। किंतु अदालत में पहुंचने की देर थी, लेकिन अदालत में पहुंचने की जो है देर थी। पंडित आलोपी दीन इस अगाध वन के सिंह थे और पंडित आलोपी दीन जो इस पूरे शहर के जो है अकेले सिंह थे, शेर थे, अर्थात उनका ही वर्चस्व था। अधिकारी वर्ग उनके भक्त, आमले उनके सेवक, वकील मुख्तार उनके आज्ञा पालक और अर्दली चपरासी तथा चौकीदार तो उनके बिना माल के गुलाम थे। मतलब सभी अधिकारीगण जो है उनके अधीन थे। मतलब आलोपी दीन जो भी अपने उन अधिकारियों से कह देते थे, वे अधिकारी वो उसकी आज्ञा का जो है पालन करते थे। उन्हें देखते ही चारों ओर से दौड़ पड़े। सभी लोग विस्मित हो रहे थे। उसे देखते, आलोपी दीन को देखते ही सभी लोग जो है चारों तरफ से जो है दौड़ पड़े और उसे देखकर जो है आश्चर्यचकित हो गए। इसलिए नहीं कि आलोपी दीन ने क्यों यह कर्म किया, बल्कि इसलिए कि वह कानून के पंजे में कैसे आया। इसलिए नहीं कि आलोपी दीन ने जो है यह जो कर्म किया है उसके लिए वह लोग जो है इसलिए आने भीड़ हो गई कि वह लोग यह देखने लगे कि आलोपी दीन जो है कैसे कानून के जो है पंजे में जो आ गया, कानून की पकड़ में जो है कैसे आ गया। ऐसा मनुष्य जिसके पास असाध्य साधन करने वाला धन और अन्य व चलता हो, ऐसा मनुष्य आलोपी दीन ऐसा व्यक्ति था जिसके पास जो है अपार धन दौलत थी और जो है बात करने में वह जो है चतुर था। वह क्यों कानून के पंजे में आए, जो जिसके पास जो है इतना सब कुछ होने के बाद और जो है बात करने में निपुणता होने के बावजूद भी वह व्यक्ति जो है कैसे कानून के पंजे में जो है आ गया। प्रत्येक
मनुष्य उसके सहानुभूति प्रकट करता था। प्रत्येक मनुष्य जो है उनसे अपनी सहानुभूति अपनी को जो है प्रकट करना चाहता था। बड़ी तत्परता से इस आक्रमण को रोकने के निमित्त वकीलों की एक सेना तैयार की गई। न्याय के मैदान में धर्म और धन में युद्ध ठन गया। वंशीधर चुपचाप खड़े थे। उनके पास सत्य के सिवा न कोई बल था, न स्पष्ट भाषण के अतिरिक्त कोई शस्त्र। गवाह थे किंतु लोभ से डवाडोल। मतलब अब अदालत में जो है न्याय के मैदान में अब जो है धर्म और जो है धन के बीच जो है युद्ध होने लगा। अर्थात उनकी बातें जो होने लगे। बंशीधर जो चुपचाप खड़ा था, जिसके पास बंशीधर के पास केवल सत्य था और जो है स्पष्ट भाषण, इसके अतिरिक्त उसके पास कोई शस्त्र नहीं था। उसके पास गवाह थे किंतु वह गवाह जो है कब लालच में आकर जो है उसका साथ छोड़ सकते हैं, उसका जो है कोई संभावना नहीं था। थैंक यू। आज के लिए इतना ही, बाकी कर